Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Adim, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th यूरो नंबर 4 जो कि पीटीबी के न्यू सिलेबस का हिस्सा है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जिसका नाम बेटा है सिस्टम ट्रबल शूटिंग। इसके अंदर बेटा हमने जितनी पिछली वीडियोस हैं इस टॉपिक्स के रिलेटेड या इस यूनिट के रिलेटेड, उसके अंदर हमने सिस्टम ट्रबल शूटिंग होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो इश्यूज हो सकते हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके अलावा हमने किस तरह इसकी सिक्योरिटी और मैनेजमेंट हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की है। आज बेटा हम लोग जिस टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं वो बेसिकली हमारा है डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स। कोई भी सिस्टम है स्मूथली वर्क तभी करता है अगर हम लोग उसके अंदर हर चीज मैनेज करके रखेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने जितने भी इश्यूज को देखा, चाहे वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड थे या हार्डवेयर के रिलेटेड थे, उनको जो रिजॉल्व करना, उनको सॉल्व करने का मकसद क्या था, ताकि हम लोग स्मूथली सिस्टम को चला सके, स्मूथली सिस्टम पे वर्क कर सके, स्मूथली सिस्टम को रन कर सके और हमारा एक अच्छा सिस्टम चलता रहे। सेम इसी तरह ये जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका मकसद भी हमारा एक्चुअली सिस्टम को स्मूथली चलाना और कम से कम इसके अंदर जो है वो हमारा डाटा लॉस हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी मेमोरी इस्तेमाल हो और मेमोरी को बचा सके हम लोग। इस मकसद के लिए हम लोग बैकअप्स को यूज करते हैं। सो डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप, डाटा को भी मैनेज करना मतलब ये नहीं कि डाटा डिलीट करके हमने स्पेस मैनेजमेंट करनी है, बल्कि हमने डाटा को भी मैनेज करना है और उसका बैकअप्स भी रखना है। इफेक्टिव डाटा मैनेजमेंट एंड रेगुलर बैकअप्स helps in free up resources, improve efficiency and ensure data security। अब इसके अंदर इस काम के करने से हमें तीन चीजें मिलती हैं। एक तो क्या होता है फ्री अप रिसोर्सेज, जो हमारी रैम है, हमारी हार्ड डिस्क है, हमारा कार्ड है, हमारी इंटरनल स्टोरेज है। लाइक मोबाइल फोन की बात कर लें, हम लोग उसकी कैपेसिटी लेते हैं, उस कैपेसिटी के अंदर हमारे पास जो है डेली रूटीन में जब हम यूज करते हैं तो बहुत सारी फाइल्स, डाटा फाइल्स हो सकती हैं, फोटोज हो सकती है, वीडियोज, ऑडियोज, नंबर ऑफ चीज जो ऐसी हैं उसके अंदर स्टोर होती है जो हमें पता ही नहीं होता और हमारे मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं। सो हमारा सबसे पहला मकसद क्या है, फ्री अप द रिसोर्सेज को खाली रखना, ताकि हमारा जो मोबाइल फोन है, हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप अच्छी तरह से काम करता रहे। इम्प्रूव एफिशिएंसी, अच्छे अंदाज में काम करे ताकि एफिशिएंट वे में हो। एंड इंश्योर द डाटा सिक्योरिटी, और डाटा सिक्योर रहे। ठीक हो गया जी बेटा। डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स होते क्या है, मींस स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा को स्टोर करना एंड ऑर्गेनाइज करना, सो इट इज इजी टू फाइंड, एंड इनको आसान हो तलाश करना, एंड यूज और इस्तेमाल करना भी आसान हो जाए। यानी हम लोग इस तरह के फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर इसको स्टोर करें, इसको सेव करें, ताकि हमारा जो डाटा है वो अच्छी तरह से काम करता है। इट हेल्प्स टू मेक श्योर दैट, ये इस चीज की श्योरिटी देता है दैट द डाटा इज अवेलेबल, हर वक्त हमारे पास मौजूद है, एक्यूरेट है, एंड रेडी व्हेन नीडेड, और जब हमें जरूरत हो, जहां पे हमें जरूरत हो, हमारे लिए मौजूद हो। रेगुलर बैकअप्स, अगर हम लगातार बैकअप्स लेते रहेंगे, इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ डाटा रेगुलरली, डाटा की कॉपीज रेगुलरली बनती रहेंगी, इंश्योर इट कैन बी रिकवर्ड इफ इट इज लॉस्ट। तो ये इस चीज की इंश्योरिटी है, यानी बैकअप का मतलब यही होता है कि अगर हमसे डाटा लॉस हो जाए तो हम उसको रिकवर कर सकें, डैमेज हो जाए तब हम इसको रिकवर कर सके। आर ड्यूरिंग आ डिजास्टर, या डिजास्टर मतलब होता है हमारा सिस्टम अचानक से बर्न आउट हो जाना, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से या किसी भी और मकसद की वजह से हमारा डाटा जो है वो अचानक से खराब हो जाना, यानी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई या कुछ भी ऐसा मसला हो गया, तो उस डिजास्टर के बाद जो है वो अगर, या फिर हमारा सिस्टम चोरी हो गया, तो हम लोग उसका बैकअप जो है वो क्या करें, उसके थ्रू हम लोग रीस्टोर करके हम डाटा को इस्तेमाल में ला सकें। So these strategies are necessary for keeping data safe and ensuring it can always be restored। ये स्ट्रेटेजी हमें इस चीज के काबिल बनाती है कि हमारा डाटा किसी भी वक्त कहीं पे भी हम किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा डाटा बैकअप्स जो है वो इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी अब ये मैनेजमेंट हमने करनी है, मैनेजिंग स्टोरेज स्पेस, क्योंकि बैकअप्स फिर ही होंगे अगर हम लोग उसको मैनेजमेंट इसकी अच्छी कर सकेंगे। मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस इज वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट्स फॉर डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहमियत की हामिल हमारी क्या चीज है, ये स्टोरेज स्पेस को मैनेज करना। मींस इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर कंप्यूटर रनिंग स्मूथली, कि हमारा कंप्यूटर लगातार अच्छी तरह से काम करता रहे एंड एफिशिएंटली, अच्छे अंदाज में काम करे, मतलब कि उसके अंदर डाटा स्टोर भी होता रहे और डाटा जो है वो कंप्लीटली बैकअप भी होता रहे, और उसके अंदर स्पेस जो है कोई भी आर्टिफिशियली या फिर एक्टिवली यूज ना हो, बल्कि सिर्फ हमारे असल मकसद के लिए काम आए और हमारे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट ना करे।
सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब ये चीज जानना जरूरी है। पहला काम ये कि डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल, गैर जरूरी फाइलें जो हैं वो उनको डिलीट करके। कैसे? रेगुलरली रिव्यू योर फाइल्स एंड डिलीट दोज यू नो लॉन्गर नीड। अपना जो गैलरी सिस्टम है या फिर अपना जो सिस्टम की जो ड्राइव्स हैं, गैलरीज हमारी आ जाती है हमारे मोबाइल फोन के अंदर, और सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव जो हमारी आ जाती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, इनको रेगुलरली बैकअप देखते रहें। जैसे आप इसको देखेंगे आपको पता चल जाता है कि कौन सी फाइलें ऐसी थी जो हमने स्टोर कर ली लेकिन हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, उनको डिलीट कर दें, क्योंकि उन्होंने एक तो मेमोरी ली हुई और दूसरी बात बार बार इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो सिस्टम को स्लो डाउन कर रही है। सो दिस कैन इंक्लूड ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोडेड फाइल्स एंड टेम्परेरी फाइल्स। टेम्परेरी फाइल जी वो वायरल फाइल भी हो सकती है या फिर आपकी नेट से डाउनलोड कुछ और करते हुए उसके साथ लिंक्स डाउनलोड हो जाना, ऐसी फाइल्स हो सकती है। तो इन फाइलों को डिलीट कर देना हमारे लिए स्पेस बढ़ा भी देता है और हमारी जो है वो अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करने से जो मैनेजमेंट है स्पेस की अच्छी हो जाती है। दूसरा काम है मूविंग फाइल्स टू फ्री अप डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस को जो है वो स्टोर करने के लिए हम लोग इसको मूव आउट कर लेते हैं, किसी और चीज के अंदर जो है वो रख लेते हैं, मूव करवा लेते हैं। ट्रांसफर लार्ज फाइल्स, बड़ी बड़ी फाइल्स सच एज द वीडियोस एंड फोटोज, तस्वीरें और जो हमारी वीडियोस हैं, टू एन एक्सटर्नल स्टोरी डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आपकी यूएसबी हो सकती है, आपका कार्ड हो सकता है, वीडियो जो आपकी टेप हो सकती है, कुछ भी ऐसा जिसके अंदर आप लोग जो है सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे डाटा एक्सटर्नली स्टोर कर सकते हैं। और क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन अपने जीमेल के अंदर जो 15 जीबी तक फ्री और उसके बाद परचेज करके हम लोग ऑनलाइन डाटे का बैकअप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और वो डाटे का बैकअप जो हमारे किस काम आता है, कहीं पे भी अगर लाइक हम मोबाइल फोन चेंज करते हैं तो हम उसके अंदर अपना जीमेल लगाएंगे, सारे के सारा डाटा रिकवर हो सकता है, बैकअप उसका रिव्यू हो सकता है। तो ये एक अच्छा मेथड है, हम अपने डाटे को फ्री अप भी कर लेते हैं अपनी स्पेस को और उसके बाद उसका बैकअप भी रख लेते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड जो हमारे पास स्टोरेज है वो इस वजह से टू फ्री अप द स्पेस ऑन योर कंप्यूटर इंटरनल ड्राइव, ताकि इंटरनल ड्राइव स्टोरेज जो है वो हमारी फ्री हो जाए और हमारा डाटा भी हमारे पास मौजूद रहे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि इस पूरे का मकसद ये है कि डाटा को मैनेज करना, उसका बैकअप रखना, और किस तरह रखना है हमने स्टोरेज स्पेस को मैनेज करने के लिए फाइलों को, अननेसेसरीज को डिलीट करना, और दूसरा काम है कि इनको फ्री अप करके यहाँ से जो इंटरनल स्टोर को एक्सटर्नली किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर या क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो स्टोर कर लेना। जी बेटा, तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि किस तरह जो है वो हम लोग डाटा बैकअप्स कर सकते हैं, इसके मेथड्स हमने डिस्कस किए। अब मैं जो है वो आपको डाटा बैकअप मेथड जो है वो जो आपकी आर्टिकल के रिलेटेड है या फिर आपकी बुक के जो सिलेबस का हिस्सा है उन टॉपिक्स को दिखवा दूं कि बैकअप डाटा बैकअप मेथड्स, बैकअपिंग डाटा इज एसेंशियल, ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये एसेंशियल है, इसकी इंपॉर्टेंस भी हो सकती है। जरूरी क्यों है? टू प्रिवेंट डाटा लॉस, के डाटा लॉस से हम लोग बच सकें, डाटा हमारा जाया होने से बच सके। इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर और अदर इशू, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी हार्डवेयर फेलियर यानी आपकी रैम रोम या फिर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, या फिर हार्डवेयर फेलियर के अंदर आ जाता है आपकी हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो जाती है, रैम खराब हो जाती है, या फिर मदरबोर्ड या पूरा का पूरा आपका सिस्टम खराब हो जाता है, तो अगर आप लोगों ने बैकअप रखा होगा तो आपका जो डाटा है वो जाया नहीं होगा बल्कि इस्तेमाल में आ जाएगा। हियर आर द कम कॉमन मेथड जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है। पहला जो है यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, यूजिंग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एक्सटर्नली भी हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं यूएसबी पोर्ट्स के अंदर या फिर किसी और पोर्ट के अंदर, और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स जो कि हम लोग ऑलरेडी बैकअप के लिए अपने पास हर वक्त रख भी सकते हैं अपने की चैन के अंदर डाल के या फिर किसी भी तरह से। सो यूज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स टू बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स, की अहम फाइलें जो अपने वो इन ड्राइव्स के अंदर या फिर यानी हार्ड ड्राइव्स के अंदर यूएसबी फ्लैश के अंदर रखने। दिस प्रोवाइड अ फिजिकल कॉपी ऑफ योर डाटा, फिजिकली कॉपी यानी हर वक्त आपके पास फिजिकली मौजूद रहेगी, दैट यू कैन इजीली एक्सेस एंड स्टोर सेफली। कहीं पे भी आप लोग इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं और इसको बैकअप के तौर पे कहीं पे भी इसकी कॉपी ले सकते हैं। उसके बाद यूज क्लाउड का सोल्यूशन, क्लाउड सोल्यूशन यानी ऑनलाइन सोल्यूशन है थ्रू इंटरनेट या फिर थ्रू ड्राइव्स। यूज क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, जी ड्राइव आपके अंदर आप मोबाइल के अंदर भी मौजूद है। ड्रॉप बॉक्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स भी इसी तरह हमें ऑनलाइन सर्विसेज देता है जिसके अंदर हम लोग पहले फ्री मेमोरी मिलती है, उसके बाद फिर हम लोग इसको परचेज करते हैं। उसके बाद और वन ड्राइव बैकअप्स, ये सारे बैकअप जो आपके मोबाइल फोन्स के अंदर भी, लैपटॉप्स के अंदर भी, कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो सकते हैं आपके जीमेल आईडी की बुनियाद पे, आपके जो है वो इंटरनेट एक्सेस की वजह से। तो इसको ऑनलाइन जो है वो हम लोग स्टोर करके अपने डाटा का बैकअप रख सकते हैं।
your data online, and this allows you to access your file from anywhere with an internet connection. कहीं पे भी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद होगा, लाइक किसी मोबाइल फोन की अगर बात कर लें या फिर अगर हम लोग अपने लैपटॉप की बात कर लें, वहां पे अगर हम लोग अपने डाटा को स्टोर करके रख रहे हैं तो वहां पे हमारी ये काम आ सकता है, और हम लोग वहां पे इसको बैकअप करके रिट्राइव करके डाटा जो है हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास एक्चुअली डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स है। समराइज करके मैं ये जस्ट बताऊंगा कि बैकअप्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, डाटा मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा सिस्टम, हमारा जो हमारी डिवाइस हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा के लिए, उसके अंदर हमारा डाटा सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है, और इसके बाद हर जगह हमारे पास अवेलेबल रहे। और इसका बैकअप इस वजह से जरूरी होता है क्योंकि अगर एक्सीडेंटली हमारे से डैमेज हो जाए या कोई जानबूझ के डैमेज कर दे हमारे डाटे को, तो हम उसको रिकवर कर सकें। वो फिजिकली मेथड के थ्रू हो सकता है, यूएसबी फ्लैश या फिर हार्ड ड्राइव के थ्रू, या फिर हमारा जो है वो हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें गूगल ड्राइव आ जाती है, हमारी वन ड्राइव, या फिर हमारे पास जो है वो आ जाता है इसके अंदर ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन। इनके थ्रू हम लोग बैकअप्स को कर सकते हैं। और उसके बाद फ्री अप स्पेस रखने के लिए जो है वो हम लोग मैनेज करते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हमारी मेमोरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा खाली रहे, हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल फोन की वर्किंग स्मूथली चलती रहे, और इसके अंदर जो गैर जरूरी चीजें, गैर जरूरी फाइलें जो हमारे पास इंटरनेट से या फिर हमने जो तैयार की हुई है और हमारे इस्तेमाल में नहीं है, हम उनसे बच सकें या फिर हम लोग उनको जो है वो प्रॉपरली उस स्पेस को इस्तेमाल कर सकें, इसलिए जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो अगर आप ये पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि क्लास एनवायरनमेंट में, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपको समझा रहा हूं। अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। जज़ाकल्लाह।